नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका दुश्मन, आपका शत्रु बार बार आपको और आपके परिवार को जादू टोने की सहायता से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, उसके जादू टोने के कारण आपकी दुकान में, आपके कारोबार में ग्राहकों की कमी होने लगी है, दिन प्रतिदिन घाटा पड़ने लगा है, पैसे की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा रहने लगा है और घर की जो सुख शांति है वह दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। तो ऐसे स्थिति में अपने शत्रु को सबक सिखाने का, उसके द्वारा किया हुआ सारा का सारा जादू टोना उसी के ऊपर उल्टा करके लौटाने का आज मैं आपको बहुत ही चमत्कारी टोटका बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यह जो टोटका है यह स्तंभन क्रिया है, यानी कि शत्रु के द्वारा किए हुए सभी के सभी जादू टोनों को वहीं पे स्तंभित कर देगी और इन सामग्रियों का इस्तेमाल करके हम यह सारी की सारी चीजें उस ही व्यक्ति के ऊपर वापस लौटा सकते हैं जिस स्थिति से आज आपको गुजरना पड़ रहा है। आने वाले समय में उसी स्थिति से आपका शत्रु उस ही रास्ते से होकर गुजरेगा। जो परेशानियों का सामना आपने किया है, आपके शत्रु को भी उन सभी ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस टोटके की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करें और अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके को कैसे और किस दिन करना है। इस टोटके को दोस्तों आपने शनिवार के दिन ही करना है। उसके अलावा पूर्णिमा, अमावस्या या ग्रहण, दीपावली, होली इन दिनों में करना है। शनिवार के दिन ही आप इस टोटके का इस्तेमाल कीजिए। इस टोटके का इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों आपको नींबू, लौंग, चाकू, हल्दी और रक्त चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। इस टोटके को करने के लिए आपने शनिवार की संध्या का समय, यानी कि संध्या का समय जिस समय ना तो सूर्य उगा हुआ होता है और ना ही रात हुई होती है, संध्या का समय आपने चुनना है और सफ़ेद कपड़ा आपने लेना है 1.25 मीटर। जी हाँ दोस्तों, 1.25 मीटर आपने सफ़ेद कपड़ा लेना है। और यह टोटका जो है यह घर में बिल्कुल भी नहीं किया जाता। आपने इस टोटके को घर से बाहर ही करना है। तो घर से बाहर जाएं और सफ़ेद कपड़ा आपने ज़मीन पर बिछा लेना है और यह सारी की सारी सामग्री आपने इकट्ठा कर लेनी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपने क्या करना होगा कि जो भी आपका शत्रु है उस शत्रु का आपने नाम लिखना होगा उस कपड़े के ऊपर, और नाम लिखने के लिए आपने रक्त चंदन का इस्तेमाल करना है और आपने जो नाम है वह अपनी अनामिका उंगली के द्वारा लिखना होगा। तो मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है राजू। तो इस प्रकार से आपने यह राजू, उस व्यक्ति का आपने नाम लाल सिंदूर की सहायता से लिख देना है, जैसे कि हमने यह लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपने उस व्यक्ति का नाम लिख देना होगा और नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है कि एक नींबू आपने लेना है। उस नींबू के ऊपर भी आपने अपने शत्रु का नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए आप किसी भी पेन का, कलम का या मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने इस नींबू के ऊपर भी अपने शत्रु का नाम लिख देना है। और लिखने के बाद दोस्तों इस नींबू को आपने अपने सिर के ऊपर से टोटल 11 बार घुमा लेना है और घुमाने के बाद आपने इसको काटने की प्रक्रिया शुरू कर देनी है। इस प्रकार से दोस्तों इस नींबू को आपने टोटल 4 हिस्सों के अंदर काटना है। यह हम आपको करके दिखा रहे हैं, लाइव प्रैक्टिकल टोटका इसीलिए आपको बताया जा रहा है ताकि कोई भी चूक और कोई भी गलती आपके द्वारा ना रहे। अच्छे से आप इस टोटके को समझ के और इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो इस प्रकार से आपने इस नींबू के टोटल 4 टुकड़े कर लेने हैं। 4 टुकड़े करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि सबसे पहला नींबू जो होगा आपने पूर्व दिशा की ओर, दूसरा नींबू जो होगा आपने पश्चिम दिशा की ओर, तीसरा नींबू जो होगा वह आपने दक्षिण दिशा की ओर और चौथा नींबू जो होगा वह आपने उत्तर दिशा की ओर। इस प्रकार से यह सारे के सारे नींबू के टुकड़े आपने इस प्रकार से रख देने हैं। और रखने के बाद दोस्तों आपने जो 4 लौंग ली होगी उन लौंगों को भी, लौंग आपने साबुत ही लेनी है और अपने सिर के ऊपर से टोटल 11 बार घुमाना है। और घुमाने के बाद आपने एक एक नींबू के ऊपर एक एक लौंग इस प्रकार से रख देनी है।
और रखने के बाद दोस्तों जैसे ही आप लौंग रखने के बाद आपने हल्दी लेनी है। एक मुट्ठी भर हल्दी किसी भी चीज़ में लेकर आइएगा, उसको भी अपने सिर के ऊपर से टोटल 11 बार घुमाना है और उसकी भी एक एक चुटकी इस प्रकार से आपने चारों के चारों नींबुओं के ऊपर आपने छिड़क देनी है। और मन ही मन अपने शत्रु का आपने नाम और उसकी तस्वीर का मन ही मन में आपने उच्चारण करना है, ताकि जो आपका शत्रु होगा वह आपके हृदय में बना रहे। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने थोड़ा सा लाल सिंदूर लेना है इस प्रकार से, और सिंदूर भी आपने इस प्रकार से नींबू के ऊपर छिड़क देना है। और जैसे ही यह प्रक्रिया सारी की सारी आपकी ख़त्म हो जाए, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने मंत्र जाप, क्योंकि बिना मंत्र जाप के कोई भी साधना संपूर्ण वह सफल नहीं होती, तो आपने क्या करना होगा कि आपने भी मंत्र जाप का सहारा बिल्कुल लेना है, और मंत्र जाप के द्वारा ही आप इस टोटके को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों जो मंत्र है वह मैं आपको बोलकर बताने जा रहा हूं। उस मंत्र का जो जाप है आपने 251 बार करना है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 251 बार ही आपने इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय शत्रु स्तंभाय स्तंभाय ठ ठ स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय शत्रु स्तंभय स्तंभय ठ ठ ठ स्वाहा। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का टोटल 251 बार जाप कर लेना है। और जाप जैसे ही आपके पूरे हों दोस्तों, जिस सफ़ेद कपड़े के ऊपर आपने अपने शत्रु का नाम लिखा है और यह चारों नींबू रखे हुए हैं, उस कपड़े को आपने सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर से उठाना है, फिर पश्चिम दिशा की ओर से उठाना है, फिर दक्षिण दिशा की ओर से उठाना है, और फिर उत्तर दिशा की ओर से उठाना है। और उठाने के बाद आपने उस पूरी की पूरी सामग्री को अपने सिर के ऊपर से 11 बार घुमाना है, और घुमाने के बाद उसे बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जल प्रवाह करते ही आपके परिवार के ऊपर आज तक आपके शत्रु के द्वारा जितना भी जादू टोना किया गया है, यह सारी की सारी सामग्री, वह सारा का सारा बल, जो भी तंत्र क्रिया के जादू टोने थे, वह आपके शत्रु के ऊपर उसी के ऊपर प्रहार करेंगे और दुगनी रफ्तार से प्रहार करेंगे। आपके शत्रु को यह सोचने का और समझने का भी मौका नहीं मिलेगा कि यह जादू टोना किसकी ओर से किया जा रहा है। दोस्तों बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, देखिए जिस व्यक्ति ने आपको नुकसान पहुंचाया है, यह टोटका उस ही व्यक्ति के ऊपर उसी का किया हुआ जादू टोने का प्रभाव उल्टा गिरेगा। तो आपको कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इस टोटके की सहायता से आपके शत्रु के द्वारा की हुई चीज़ें ही उसी के ऊपर उल्टा पड़ेंगी। तो इस टोटके की सहायता से आप अपने शत्रु को सबक सिखा सकते हो, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी दोस्तों इस टोटके की सहायता से। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को अवश्य अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।